एक के बाद एक ये बाबाओं की पीढ़ियां आती गई हैं जिन्होंने आपको बोला है कि वीर रक्षा ही तो सब कुछ है। आप जितना किसी बच्चे के, जवान आदमी के दिमाग में ये डाल दोगे ना, वीर्य 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 ब्रह्मचर्य, वो उतना ज्यादा हिंसक पशु बन जाएगा। तुमने क्यों बनाया ये ऑल बॉयज ऑल गर्ल्स स्कूल? तुक क्या है, तर्क क्या है? तुम जो कपड़ों के पीछे देखने के लिए पगलाए रहते हो, वो तो रोज देखती है, उसी का अंग प्रत्यंग है, वो तो रोज देख रही है। अगर उसमें सचमुच कुछ विशेष होता तो वो अपनी दीवानी हो गई होती। और सोचो, जिस चीज को छू के तुम हाथ साफ करते हो, कोई उसके पीछे एकदम ऐसा हो रहा है। एक बार मिल जाए बस। आदमी को पागल बनाए रखने का बहुत बढ़िया तरीका है ये सेक्स। उसे इसी के नशे में डाले रहो, वो जिंदगी में कोई ऊंचा काम करेगा ही नहीं। नमस्कार सर, वैसे इस प्रश्न पर पहले कई बार डिस्कशन हो चुका है, पर फिर भी शायद आपसे नेम डटू लेना है, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। ये प्रकृति या स्पेसिफिकली बोलूँ तो अपोजिट सेक्स से जब अट्रैक्शन करने का पॉइंट आता है तो हम सेमफुल क्यों फील करते हैं? इतना कि जब रियल में मैंने किसी से बात की तो मैंने आपका वीडियो या वो इतना मतलब गीता की बातें यह सब कन्फेस करने की कोशिश की बजाय वो एक्चुअल फीलिंग बताने की। अच्छा, ये एक्चुअल फीलिंग क्या था वो बता के कचड़ी डाल देते दूसरे के ऊपर। वो एक्चुअल फीलिंग क्या होती है? वो तो ऐसे ही है उसमें। खैर, जो भी, शेमफुल क्यों फील करते हैं, उसमें ज़्यादा बड़ा हाथ ये जो रिलीजियस मोरालिटी है, सोशल मोरालिटी, उसका है। धर्म का नहीं, धर्म के ठेकेदारों का है। देखो, किसी मजबूत इंसान को अगर काबू में लाना हो ना, उसे ये एहसास करा दो गुनहगार है। उसके भीतर की सारी ताकत मर जाती है, वो खुद ब खुद आपके सामने झुक जाता है। सेक्स को लेकर के गिल्ट इंसान के भीतर डालनी बहुत ज़रूरी है अगर बहुत बड़ी जनसंख्या को अपने अंगूठे के नीचे रखना है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो आपके काबू में आ सकती नहीं। इस पर अभी आगे चर्चा करेंगे कि आनी चाहिए कि नहीं, वो समझने की कोशिश करेंगे। पर वो ऐसी चीज़ है जिसको, वो ऐसी सी बात है कि सांस, और अगर वो काबू में आ भी सकती है तो उसका रास्ता बोध से होके गुजरता है। उसकी तो हम बात करते ही नहीं ना। हम बोध की नहीं बात करते, हम दमन की बात करते हैं, हम रिप्रेशन की बात करते हैं। तो जिन्होंने आपसे कहा कि सेक्स घटिया चीज़ है, उन्होंने आपको सेक्स क्या चीज़ है ये तो कभी बताया नहीं। उन्होंने आपको यही नहीं बताया आप कौन हो, मैं कौन हूं, हु एम आई, को हम, इस प्रश्न को ही उन्होंने कभी लिया नहीं। तो ये सेक्स क्या है जो इतना मुझे उत्तेजित और बाधित करता है, इस पर तो कोई चर्चा कभी हुई नहीं। विशेषकर हमारे देश में इस मुद्दे पर चर्चा तो कभी होती नहीं ना। चर्चा तो कभी हुई नहीं। बिना चर्चा के, बिना किसी समझ के आपको क्या बोल दिया गया? गंदा चीज़ गंदी है और इसको दबा दो, और जो ये करेगा वो गिल्टी है। और जब आपको बताया नहीं गया कि वो चीज़ क्या है, तो वो दबने वाली तो है नहीं, किसी से नहीं दबने वाली। जो दिन में बहुत दबाते हैं उनको रात में स्वप्न दोष हो जाता है। ये दबने वाली चीज़ नहीं है। और जब नहीं दबेगी तो आपको बोल दिया गया कि जो ये सब करता है वो पापी है, जा करके रौरव नरक में सड़ेगा। एक के बाद एक ये बाबाओं की पीढ़ियां आती गई हैं जिन्होंने आपको बोला है कि वीर रक्षा ही तो सब कुछ है। वीर बचाओ, वीर बढ़ाओ। और वीर की एक बूंद ज्ञान के अथाह समुंदर पे भारी पड़ती है।
और इतना खाओगे और ये करोगे तब जाके वीर्य की एक बूंद बनती है, और पता नहीं यही सब। और आपके मन में ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य भी सचमुच क्या होता है ये कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि बोध का तो हमसे कोई लेना ही देना नहीं ना, अंडरस्टैंडिंग कि समझाओ, इसका तो हमारी धार्मिकता में कोई स्थान ही नहीं है। हमारी धार्मिकता तो ये है कि बोल दिया चुपचाप मान लो और जैसा कहा जाए करो। समझो, समझाओ, जानो तब मानो, ये तो धर्म में चलता ही नहीं है। तो धर्म ने बिना समझाए आपको बोल दिया है कि ये छिच्छी चीज है, छिच्छी, और ये होने मत देना। और धर्म ने तो बोल दिया होने मत देना, पर वो होके रहेगी, और जब होके रहेगी तो आप क्या हो जाओगे? शर्मसार। आप अपराध भाव से भर जाते हो, और जैसे ही अपराध भाव से भरते हो आपको लग जाता है आप गुनहगार हो, आप लज्जित हो जाते हो, आप धर्म के ठेकेदार के सामने जाके झुक जाते हो, आप बोलते हो कि गलती हो गई है कुछ, मैं आया हूं अपना अपराध स्वीकार करने, आई वॉन्ट टू कन्फेस फादर। और जैसे ही आप बोलते हो मैं अपना अपराध स्वीकार करने आया हूं, आप छोटे हो गए हो, बड़ा हो गया, वो यही तो चाहता था। वो आपसे ऐसा काम करवाना चाह रहा है जो आप कर नहीं सकते, और जब आप वो काम कर नहीं सकते तो कह देता है तुम गुनहगार हो, तुम गलत आदमी हो, आओ प्रायश्चित करो। बेटा प्रायश्चित करो, और प्रायश्चित का मतलब होता है कि तुम कुछ दोगे, अब वो कुछ ले लेगा। प्रायश्चित यही तो है, और क्या। तुमने कुछ गलती करी है ना, चलो अब सेवादान करो, सेवादान। तुम बहुत कामी आदमी हो, चलो अपने गुनाह साफ करने के लिए आकर के यहाँ पे ऐसा काम करो, कुछ भी, और कुछ ना करो, कुछ और हमें नहीं दे सकते तो कम से कम हमें इज्जत दो, क्योंकि तुम गुनहगार हो, हमें इज्जत दो। तो इसलिए धर्म ने सेक्स का शताब्दियों से बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल करा है, और धर्म और सेक्स का 36 का आंकड़ा चलता रहा है। धर्म बोलता है सेक्स को दबाओ दबाओ दबाओ, बिना ये बताए कि तुम कौन हो, प्रकृति क्या है, लिंग क्या है, जेंडर क्या चीज होती है, प्रजनन क्या है, ये सब नहीं बताया, कोई समझाने वाला नहीं, बस सीधे बोल दिया देखो ये गंदी गंदी बातें, छिच्छी, उधर नीचे मत देखना, छिच्छी, ऐसे नहीं। और छिच्छी, तुम कुछ बोल दो छिच्छी, उससे कुछ होगा नहीं। पागलपन इस हद तक गया है कि सचमुच लोगों ने अपने लिंग कटवाए, बोले यही तो सारे उत्पात की जड़ है, इसी से वीर्य नाश होता है, हमारा ब्रह्मचर्य इसी से खराब हुआ जा रहा है। चलो, हमें पढ़ने को मिलता है कि सुंदर महिलाओं ने जाकर के गरम लोहे की सलाखें अपने चेहरे पे गुदवा दी, बोले कि अगर हम सुंदर रहेंगे तो फिर हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। महिलाएं जाकर के अपने स्तन कटवाई, बोली यही तो है, हमें मुक्ति में नहीं रोक रहा है हमको। ये सब हुआ है। अरे सेक्स ही सबसे गंदी चीज है। अरे गंदी हो सकती है, पर समझा तो दो क्या चीज है। जिस चीज को ठीक करना हो पहले उसे जानना पड़ता है। ये खराब हो जाए, अब इसमें से आवाज नहीं आ रही, किसी भी तरह की इसमें खराबी आ गई, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे पता होना चाहिए क्या है, तभी तो इसे सुधारूंगा ना। जिस चीज को मैं जानता नहीं, क्या मैं उसे सुधार सकता हूं? आपका पंखा खराब हो गया, आप जानते ही नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, आप सुधार लोगे उसको? सेक्स क्या है ये तो समझा नहीं, क्योंकि वो समझने के लिए आध्यात्मिक होना पड़ेगा, और हमारे धर्म का अध्यात्म से कोई रिश्ता नहीं है। हमारा धर्म बस रीति रिवाजों का एक सिलसिला भर है। लेकिन सब जितने होते हैं, पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, फादर, ये वो, सेक्स इनके बहुत काम आता है। क्योंकि जैसे ही कोई सेक्स के मामले में गुनहगार हो जाता है, वो तुरंत इनकी शरण में जाता है। ओह आई एम अ सिनर, आई एम अ सिनर, मैं पापी हूं, मुझे बचाओ। क्या कर दिया वो? अब तुम एक सिनर हो गए तो तुम्हारे सिन धोने की फिर वो कीमत भी तो लेगा ना। मिल गई उसको कीमत जो वो चाहता था। और सिनर सबको होना पड़ेगा, क्योंकि जिसको भी बोध नहीं है वो तो सेक्स के मामले में पशु जैसा ही रहेगा। तो सिनर तो रहोगे, और फिर वहां जाओ और वो तुमको पकड़ लेंगे और लूटेंगे।
और उन्होंने एक बड़ी मनोवैज्ञानिक युक्ति अपनाई, इतना वर्जित कर दिया सेक्स को कि जो आदमी सेक्स ना भी सोच रहा हो वो भी दिन रात सेक्सी सेक्स सोचे। नहीं तो एक बात बताओ, दुनिया में कौन सा आपको जानवर दिखता है जो हर समय सिर्फ सेक्स करता हो या सोचता हो? एक प्रजाति है बस ऐसी, जो ऊपर से लेके नीचे तक सेक्सुअल है। क्या नाम है उस प्रजाति का? होमोसेपियंस। कामी नर कुत्ता सदा 6 ऋतु 12 मास। कुत्ते को लेकर के कहते हैं कि कुत्ते का जब मौसम आता है हीट का, सिर्फ तब वो सेक्सुअली एक्टिव होता है। कामी कुत्ता 4 दिन अंतर रहे उदास, उदास माने इंडिफरेंट, उदासीन। 4 दिन बस वो सेक्सुअली एक्टिव होता है साल में, बाकी। लेकिन इंसान अकेला है जो 6 ऋतु 12 मास, 12 महीने वो सेक्सुअली एक्टिव रहता है। ये काम प्रकृति ने नहीं करा होगा, क्योंकि हमें किसी भी जीव में ये देखने को नहीं मिलता कि वो 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन सिर्फ सेक्स में लगा हुआ है। ये हमें नहीं देखने को मिलता। इंसान लेकिन ऐसा ही है। ये किसने करा? ये रिप्रेशन ने करा। जिस चीज को वर्जित कर दोगे वो तुम्हारे ऊपर बुरी तरह छा जाएगी। जिस चीज को वर्जित कर दोगे वो ऐसी छाएगी कि पगला जाओगे। मैं कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस बता रहा हूं, उससे और इधर उधर के आप निष्कर्ष मत निकालिएगा, बस जिस संदर्भ में उदाहरण दे रहा हूं उससे समझिएगा। मैं जब पहली बार डिस्कोथीक गया, कॉलेज की बात है, डीटीसी की बसों पे हम चला करते थे, और वहाँ आप 2-3 बार बस पे चलिए तो आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आंखें आपकी खुली हैं, कि कोई किसी लड़की को धक्का दे रहा है, कोई थोड़ा ज़्यादा दुस्साहसी है तो वो उसकी कमर में चूटी काट रहा है, कोई उसके नितंब पे हाथ फेर रहा है। ये सब देखने को मिल जाएगा आपको। 2-4, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता, मैं 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 28 साल पहले की। तो ये सब देखने को मिल जाता था। लड़कियां बहुत भरी बस देखती थी तो चढ़ती ही नहीं थी, इंतजार कर लेती थी कि थोड़ा खाली मिलेगा तो चढ़ेंगे, नहीं तो चढ़ेंगे नहीं। वो पता है कि कोई ना कोई वो बैठ गई है, वो ऊपर से झांक रहा है। ये सब लगातार होता रहता था। और ये मैं भी बस पे पहले कभी चला नहीं था। आईआईटी आया तो पहली बार ये नौबत आई कि बस पे चलो। 620 चलती थी, हौज खास से आईआईटी तक आती थी। अब पता नहीं क्या है वो सब। तो ये सब देखा कि ये चल रहा है। तो फिर उन्हीं दिनों में बात आगे बढ़ी, डिस्कोथीक गया। मेरे साथ भी लड़की थी, पहली बार गया था। और वो जिस वेशभूषा में मुझसे आमतौर पे मिलती थी, जिस दिन हमें जाना था रात में, उस दिन वो सज बज के आई थी। अच्छी बात। अब मैंने बस में ये देखा था कि वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सलवार में भी रहती है तो भी उसको छेड़ते रहते हैं, चिकोटी काटेंगे, कुछ करेंगे। और वो आ गई थी शॉर्ट स्कर्ट में और ऊपर से भी खुला था। मैंने कहा ये खैर, मैंने कहा तुम परेशान करेंगे तुमको। डिस्कोथीक गए, वहाँ देख रहे हैं, वहाँ ये जैसी आई थी वहाँ सारी लड़कियाँ ऐसी थीं। और कोई किसी को न ताका झाकी कर रहा है न कुछ कर रहा है, सब मगन है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। तो मेरे दिमाग में कौन था, मैंने कहा अंतर यह है कि बस में वो करना वर्जित है, इसलिए कर रहे हैं। और वो लोग समाज के जिस तबके से आते हैं उस तबके में ये सब वर्जित है कि लड़कियों से बात करना, लड़कियों से सीधे साधे स्वस्थ सहज संबंध रखना, ये सब वर्जित है। तो इसलिए इनको जहाँ भी लड़की मिलती है ये उसको चिकोटी काटना शुरू कर देते हैं, हाथ फेरना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ डिस्कोथीक में ये है, ये इन्होंने कपड़े भी कम पहन रखे हैं, तब भी इन्हें कोई नहीं छेड़ रहा, क्योंकि यहाँ वर्जना नहीं है। ये भी हो सकता है कोई आए और उसको ये बोल सकता है कि आ जाओ फ्लोर पे,
ठीक है 10 मिनट नाचेगा वो अपना। और ये भी था वहाँ डिस्को थीक में कि वहाँ पर बहुत लोगों ने वहाँ विस्की है, जिन है, वोडका है, ले भी रखी थी, उसके बाद भी कोई छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहा था। आप जितना किसी बच्चे के, जवान आदमी के दिमाग में ये डाल दोगे ना, वीर्य 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 ब्रह्मचर्य, वो उतना ज्यादा हिंसक पशु बन जाएगा। समझ में आ रही बात? ये आप चले जाइए विदेशों में, वहां बीचेस पर चले जाइए, वहां आपको क्या किसी को कोई छेड़ता दिखाई दे रहा है? और वहां तो नर नारी सब एकदम कम कपड़ों में है, कोई किसी को छेड़ रहा है क्या? छेड़ रहा है? न्यूड बीचेस भी होते हैं, वहां लोग पड़े हुए हैं बिना कपड़ों के। ये नहीं कि उनको कोई फेटिश है भाई, वहां धूप कम आती है, तो जब आती है तो वो धूप सूखना चाहते हैं, इसलिए वहां पड़े हुए हैं। उनको कोई ये नहीं है कि वो किसी बीमारी का शिकार हैं इसलिए नंगे हैं। और वो हर समय कपड़े डाले रहते हैं, तो उनको जब मौका मिलता है तो कपड़े उतारना चाहते हैं, उसमें एक सहज आनंद है। हर समय कपड़े थोड़ी डाटे रहोगे। तो वहां पड़े, कौन किसी को छेड़ने आ रहा है? विदेशों की छोड़ दीजिए, आप गोवा भी चले जाइए, तो वहां अगर आपको घूरा घूरी करते दिख जाएंगे तो वही लोग दिखेंगे जो बीच पर भी फॉर्मल्स पहन के घूम रहे हैं। हमारे उत्तर भारतीय, वो कुर्ता पैजामा डाल के बीच पे, मुझे कुर्ते पैजामे से कोई समस्या नहीं, मैंने खूब पहना है, अभी भी पहनता हूं। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझिए। ये होते हैं जो बिकिनी वाली लड़कियों को खूब घूर रहे होते हैं, क्योंकि ये जिस समाज से आए हैं वहां वर्जनाएं बहुत हैं, तो ये घूरा घूरी करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि आगे छेड़ाछाड़ी भी करें, वही छेड़ाछाड़ी बलात्कार बन जाए, क्या पता। हम विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि मनुष्य ही इतना कामी है। प्रकृति में कोई जीव इतना कामी नहीं है जितना मनुष्य। इसलिए क्योंकि कोई जीव उतनी वर्जनाओं में नहीं जीता जितना मनुष्य जीता है। हमने देह को, आदमी की देह को कुछ ऐसा रहस्यमयी जादू बना दिया है कि जैसे उसमें पता नहीं क्या हो। तभी तो सब कुंवारे मरे रहते हैं कि शादी करा दो, शादी करा दो। विशेषकर वो जिनको शादी से पहले कोई लड़की कभी दिखी नहीं होती है, वो सबसे ज्यादा आतुर रहते हैं शादी करा दो। उनको लगता है न जाने उसके कपड़ों के नीचे कौन सा जादू का पिटारा है। और फिर जब कपड़े उतरते तो पता चल जाता है कुछ नहीं है, हाड़ है, मांस है, हड्डी है। 4 दिन में आकर्षण उतर जाता है, फिर सर धुनते हैं, कहते हैं इसके लिए पगला रहे थे हम, यहां तो कुछ था ही नहीं। जिस चीज को इतना ढाका ढाकी में कर दोगे वो चीज आकर्षक तो बन ही जाएगी ना, कि नहीं बनेगी? आप एक प्रथा चला दो कि कान ढक के रखने होते हैं, और फिर देखो कि ईयर पॉर्न चलने लगती है कि नहीं। उसमें सिर्फ लड़कियों के कान दिखाए जा रहे होंगे और लड़के बिल्कुल पागल हो रहे होंगे, क्या कान है, क्या ईयर ड्रम है, कॉकलिया कॉकलिया। नहीं तो सही बात तो यह है कि मांस तो मांस है, उसमें क्या विशेष है? मांस है भाई, मांस है, चर्बी है, खाल है, कोई क्यों पगलाएगा? पर इतना ढाका ढाकी करोगे तो पगलाएगा। मैं नहीं कह रहा कि सब नंगे होके घूमे, क्योंकि कोई ना कोई हुनरमंद ये क्लिप निकालेगा और जा करके कहेगा कि ये देखो, ये आचार्य बन करके हमारा पूरा धर्म, सभ्यता, देश, राष्ट्र, सभ्यता, संस्कृति सब दूषित कर रहा है। ऐसे ही तो निकालते, कुछ उसमें एडिट करेगा, कुछ और डालेगा, कुछ करेगा, कहेगा ये देखो, ये तो खुद ही जाके इधर उधर नाचा करता है, तभी बता रहा है कि वहां पे मैं गया था तो मैंने वहां देखा लड़कियां नाच रही थी। और वो इधर की उधर जोड़ जाड़ के एक बढ़िया बना के प्रस्तुत कर देगा, लो खाओ।
तो मैं जितना बोल रहा हूं मैं उतना ही बोल रहा हूं, उसके आगे अनुमान और निष्कर्ष मत करो, और जो कहना चाह रहा हूं वो समझने का प्रयास करो। कल्पना के घोड़े मत दौड़ाओ। क्या रखा है? वो सामने खड़ी है, क्या रखा है? क्यों परेशान हो रहे हो इतना? कि क्या बोलने गए थे ऐसा जो बोला नहीं गया, तो गीता बोल के आ गए? क्या विशेष है? सेक्स इसी भावना के आधार पर पलता है कि उधर कुछ विशेष है। कुछ विशेष नहीं है मेरी जान, कुछ नहीं है। पर वही है ना, संयम धारण करे करे 12 साल के हुए नहीं कि लड़के को लड़की को अलग कर दिया, तो ये भाव आ ही जाता है कि उधर जरूर कुछ विशेष होगा। लड़के ढूंढने हो छोटे शहरों में, कस्बों में, तो ऑल गर्ल्स स्कूल के सामने चले जाना। वहां जैसे बरैया मर्डर आ रही हो, वैसे ढूंढ रहे हो। वो अपनी क्लास में नहीं मिलेंगे, वो अपने स्कूल में नहीं मिलेंगे। वो अटेंडेंस कहां जाके लगाता है? वो गर्ल्स स्कूल में अटेंडेंस लगा के आता है। तुमने क्यों बनाया ये ऑल बॉयज ऑल गर्ल्स स्कूल? तुक क्या है? तर्क क्या है? क्या तर्क है? डिस्ट्रैक्शन पैदा करने के लिए। दो जीव हैं, आपस में उनको हंसने खेलने दो, बात करने दो, और सही शिक्षा दो जिसमें उन्हें समझ में आए कि चेतना का कितना महत्व है, देह का कितना महत्व है। उनको आज़ादी दो कि वो एक दूसरे से ऊंचे मुद्दों पर बात कर सकें, और वो ऊंचे मुद्दों पर बात कर सकें इसके लिए उन्हें शिक्षा दो। दमन मत करो, शिक्षित करो। लड़का लड़की अगर साथ बैठकर गणित का सवाल हल कर रहे हो, कोई समस्या है? जीवन के प्रश्नों पर विचार कर रहे हो, कोई समस्या है? सेक्स पर भी अगर वो विचार कर रहे हैं, कोई समस्या है? कोई विचार नहीं कर रहे, सीधे सहज हंस बोल रहे हैं, तो भी कोई समस्या है? तो क्यों पगलाए जा रहे हो कि हाय हाय लड़की, और ढके दे रहे हो उसको, खुद भी ढके जा रहे हो? मैं नग्नता का समर्थक नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं मिलना क्या, पता नहीं क्या निकालने वाले। ये स्थिति अच्छी है क्या? आप इतने बड़े हो गए हो, इतने साल के हो गए हो, और अभी भी आप जाते हो, एक मनुष्य ही है, आपकी प्रजाति, आपकी स्पीशीज का एक मनुष्य है, उसका जेंडर फीमेल है, और आप उसके सामने खड़े हो जाते हो, आपकी जबान कांप रही है, क्योंकि आपको लग रहा है आप जो बोलने जा रहे हो वो पाप है, वो अवैध है, वो अधर्म है। तो आपने धर्म कर दिया। गीता बोला है, ऐसे में गीता बोलना गीता का भी अपमान है। जहां उससे बात करने जा रहे हो कि हाँ भाई शाम को कॉफी पिए, वहां उसको बोल रहे हो यदा यदा ही धर्मस्य। ग्लानिर्भवति भारत। ये अपमान है गीता का। और ये भी खूब हुआ है, हवा मत बनाओ, समझाओ। प्रकृति चाहती है देह आगे बढ़ती रहे, और इसलिए वो आप में एक इच्छा पैदा करती है, एक विपरीत देह की ओर जाने से, जहां समागम करके आप संतान पैदा करोगे। ये प्रकृति इच्छा है, डीएनए आगे भागता रहे भागता रहे भागता रहे, बस ये बात है। और वो हो, इसके लिए आपके ब्रेन को कंडीशन किया गया है कि आप दूसरे की ओर आकर्षित हो जाओ, इतनी सी बात है।
और कुछ नहीं, यही है। आप लड़की की ओर आकर्षित हो रहे हो इसलिए नहीं कि उसमें आपका कुछ हित है, इसलिए क्योंकि प्रकृति चाहती है कि आपका डीएनए आगे भाग जाए, बस ये है और कुछ नहीं। और ये बात अगर तरह तरह के उदाहरणों से और बार बार बच्चों को, जवानों को समझा दी जाएगी तो फिर वो सेक्स को लेके क्यों पागलपन करेंगे। और पूरी मानवता ने इस पागलपन का बड़ा दुष्परिणाम झेला है। सेक्स जब बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, तो तुम चाहते हो कि वो लगातार मिलता रहे, वो लगातार मिलता रहे, तो इसके लिए तुम दूसरे को बंधक बनाते हो। ज्यादातर जो लोग जोड़ेबाजी करते हैं उसमें उद्देश्य बस ये होता है कि एक अनइंटरप्टेड अश्योर्ड सप्लाई ऑफ सेक्स मिलती रहे। अब मुक्ति मिलेगी, अब प्रगति होगी, अब चेतना ऊपर बढ़ेगी। वो एक इंसान है, वो एक इंसान है। और आप जो हो ना, आप उसकी देह में होते तो आप भी वही सब कुछ कर रहे होते जो वो कर रहा है। ये बस ऐसी सी बात है कि आपको कपड़े दूसरे दे दिए गए, उसको कपड़े दूसरे दे दिए गए हैं, दोनों इंसान हो, और उसके कपड़े आप पहन लो तो आपका, मैं कह रहा हूं, व्यवहार बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा उसका होता है। उसमें आपसे मूलभूत रूप से कुछ भी अलग नहीं है। खुद के प्रति बहुत आकर्षित हो जाते हो क्या? खुद को डेट पे ले जाओ, आईने के सामने बैठ करके ऐसे चीयर्स करो, कॉफी पियो, जो भी कर रहे हो। जब खुद के प्रति नहीं तुम दीवाने हो जाते तो सामने वाली लड़की में क्या रखा है कि पगलाए जा रहे हो? वो तुम ही हो दूसरे कपड़ों में, देह लिबास है। उसकी चेतना बिल्कुल तुम्हारी ही चेतना जैसी है। और कपड़ों के भीतर भी जो है ना, वो बहुत आकर्षक नहीं होता। कपड़ों के भीतर जो है बहुत आकर्षक होता तो सारी लड़कियां अपने ही आकर्षण में पागल हो गई होती ना। तुम जो कपड़ों के पीछे देखने के लिए पगलाए रहते हो, वो तो रोज देखती है, उसी का अंग प्रत्यंग है, वो तो रोज देख रही है। अगर उसमें सचमुच कुछ विशेष होता तो वो अपनी दीवानी हो गई होती। वैसे तुम जो चीजें लेकर घूम रहे हो, तुमको पता है ना वो किस गत की हैं। जब किसी को गाली देनी होती है तो उनका नाम लेते हो, ठीक? लेकिन महिलाएं पागल रहती, उनको लगता है पता नहीं क्या है, वो एक गाली है। किसी पुरुष से जाके पूछो, कहेगा ये तुम इसके पीछे दीवानी हो रही हो। ये दो कौड़ी की घटिया चीज। छू भी दो तो हाथ साफ करना पड़ता है, यही है ना? करते हो ना हाथ साफ? और सोचो, जिस चीज को छू के तुम हाथ साफ करते हो, कोई उसके पीछे एकदम ऐसा हो रहा है। एक बार मिल जाए बस। आदमी को पागल बनाए रखने का बहुत बढ़िया तरीका है ये सेक्स। उसे इसी के नशे में डाले रहो, वो जिंदगी में कोई ऊंचा काम करेगा ही नहीं। आदमी को सेक्स के नशे में डाले रहो, क्यों वो कोई ऊंचा काम करेगा? उसको तो मिल गया ना मकसद। ये रहा मेरा ताजमहल, तुम उसकी कुतुब मीनार हो, वो तुम्हारा ताजमहल है। अब काहे के लिए जिंदगी में कुछ और करना है? और जो बेहोश हो गया उसको आसानी से लूटा जा सकता है। बाजार तुमको लूटेगी, सत्ता तुमको लूटेगी, ये नकली धर्म वाले तुमको लूटेंगे, नेता लोग तुमको लूटेंगे, पूरी दुनिया तुमको लूटेगी। सेक्स का नशा तुमको खिला कर रख। देखते नहीं हो, तुम्हें लूटने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, तुम्हें सेक्स दिखा दिया जाता है। कोई घटिया सा नया टीन का डब्बा आ गया होगा,
कि नया मॉडल है हमारी कार का, जाना ऑटो एक्सपो में, उसके बगल में एक अर्धनग्न सुंदरी खड़ी कर दी जाती है, काहे की सुंदरी पर जो भी है, उसका क्या मतलब है? वहां पे लॉन्जरी बिक रही है, ये जो पहन के खड़ी है क्या ये उसकी बिक्री की जगह है? ये क्या है? ऑटो एक्सपो। तो यहां ये देवी जी क्या कर रही हैं? सेक्स दिखा दिखा के तुम्हें कुछ भी बेच दिया जाता है, नशा, व्यर्थ का नशा जिसमें कुछ मिलना भी नहीं है। आप तो कलप रहे हो, मिला नहीं, जिन्हें मिला है ऐसे भी होंगे यहां पे सूरमा, उनसे पूछना उन्हें क्या मिला है। उन्हें कुछ मिल गया होता तो यहां बैठे होते। लेकिन जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जिंदगी की बर्बादी का एक बड़ा आकर्षक, जादुई, तिलिस्मी, चार्मिंग तरीका मिल जाता है। जस्ट चार्म्ड। क्या हुआ? पूरा जीवन एक चार्म में, एक स्पेल में बिता दिया। एक खूबसूरत धोखा, कर लो शायरी, खूबसूरत धोखा, जिंदगी एक ही है, कर लो बर्बाद। सेक्स ना अच्छा है ना बुरा है, सेक्स सिर्फ सेक्स है बाबा। इतनी बड़ी वो चीज नहीं है जितना बड़ा हम उसको बना देते हैं। पर जो सेक्स ना करे हम कितना सम्मान दे देते हैं उसको, ये प्यार है, ये इन्होंने 1800 साल से सेक्स नहीं किया, उसकी यही क्वालिफिकेशन है कि उसने कभी सेक्स नहीं किया। तो ये तो वही बात है कि किसी ने कभी पादा नहीं, ये भी क्वालिफिकेशन है। नहीं, क्यों नहीं है? कि वाले बाबा जी हैं, जानते हैं इनको? निरपाद बाबा। इतनी बड़ी बात बना दिया सेक्स को कि जो सेक्स ना करे वो सम्माननीय हो गया, और इतनी बड़ी बात बना दिया सेक्स को कि जो खूब सेक्स करे उससे ईर्ष्या हो जाती है कि भाई ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ इट। जिसने नहीं करा उसने भी कोई बड़ी बात नहीं कर दी, और जिसने खूब कर लिया उसको भी कुछ बड़ी चीज मिल नहीं गई, क्योंकि सेक्स अपने आप में ही एक बहुत छोटी प्राकृतिक चीज है। उसको उसका सम्यक स्थान दो। न वो बड़ी है, न महत्वपूर्ण है, न उसको बहुत करना है, न उसको वर्जित करना है। वर्जित करके भी कुछ नहीं पाओगे और बहुत करके भी कुछ नहीं पाओगे। अब क्या इरादा है? जो भी करना गीता मत लाना इसमें बीच में। वो लड़की बाद में है, इंसान पहले है। इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो, इंसान से इंसान की तरह बात करो, ठीक है? खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। गुरु दीना माल खजाना, गुरु दीना माल खजाना, राखो जुगत लगाई, राखो जुगत लगाई।
पावरती घटने नहीं पावे, पावरती घटने नहीं पावे। दिन दिन होत सवाई, दिन दिन होत सवाई। अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। क्षमाशील की माला पहनो, क्षमाशील की माला पहनो। ज्ञान वस्त्र लगाए, ज्ञान वस्त्र लगाए। दया की टोपी सिर पर दे के, दया की टोपी सिर पर दे के। और अधिक बन आई, और अधिक बन आई। अब से खबरदार रहो भाई, अब से खबरदार रहो भाई। नमस्कार, मेरा नाम शशांक है और मैं आचार्य जी से 2.5 साल से जुड़ा हूँ। आचार्य जी से भगवद गीता के सत्रों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। पहले तो श्लोकों के बेसिक अर्थ भी मुझे मालूम नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी कुछ क्लियर होने लगा। और जैसे जैसे क्लियर होने लगा, आचार्य जी से एक और नई बात सीखी कि सिर्फ ज्ञान ले लेने से काफ़ी नहीं होगा, उस ज्ञान को आपको ज़िंदगी में भी उतारना होगा। तो इसी ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रयास मैं निरंतर करता रहता हूँ और आचार्य जी से और भी आगे बहुत कुछ सीखना है। तो बस मेरे ख्याल से इतना ही कहूँगा।